आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचली की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से केवड़े और आड़ को आप सिलाई लगा लीजिए। अब नीचे से सिलाई का मार्जिन आड़ की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को यहाँ पर आप बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम नीचे जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर जो हमने टुक्की का जॉइंट लगाया है उस पर उससे थोड़ा पास में हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ साइड में खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर खरपे को सिलाई लगा लीजिए रखते हुए बराबर। तो ये हमने खरपा अलग से कट किया था, हमारे पास कपड़ा कम पड़ गया था। तो देखिए अब सिलाई के मार्जिन को खरपे की तरफ रखते हुए सीधी साइड में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए स्लीव पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव की किनारे पर मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए और मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई लगी हुई होती है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ स्लीव पर खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए खैराकी का ये छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ स्लीव पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप खैराकी का छोटा वाला हिस्सा रखिए स्लीव पर और इसको यहाँ खैराकी पर स्लीव पर खैराकी को जोड़ लीजिए। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए टुकी तक जोड़ लेंगे। तो देखिए जब आप खैराकी को टुक्की तक जोड़ेंगे तो खैराकी के जॉइंट में और खरपे के जॉइंट में आपको आधे इंच का गैप रखते हुए आप जोड़िएगा और खैराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखिएगा। और अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आप खैराकी का जॉइंट और खरपे के जॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर खैराकी को जोड़ लीजिए टुक्की तक। और अगर आपको छोटा गला चाहिए तो आप दोनों जॉइंटों में आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा और खैराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक स्लीव को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए हमने यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्के तक जोड़ लिया है। तो ये हमारा कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की स्लीव भी जोड़ लेंगे, खैराकी जोड़ लेंगे स्लीव पर रखते हुए इसी तरीके से। और देखिए यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए हम जोड़ेंगे। तो हमें छोटा गला चाहिए था तो इसीलिए हमने आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़ा है। तो अब हम दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए यहाँ बीच में सिलाई लगा लेंगे कांचली की। तो देखिए जब आप जब आप दोनों केवड़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन रखते हुए जोड़िएगा, आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। तो देखिए दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। और देखिए यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए हमने दोनों केवड़ों को जोड़ लिया है। और अब हम इन दोनों के बीच में सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग वाली। तो देखिए नीचे से जो सिलाई का मार्जिन है उसको आप किसी भी तरफ रखते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं और जिस तरफ भी आप ये मार्जिन रखें उसी तरफ आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा। अब हम
स्लीव की फ़िटिंग करेंगे तो स्लीव को हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच तक हम स्लीव की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है और इस तरीके से कम कम करते हुए कपड़े को, यानी कि तिरछी सिलाई लगाते हुए जब आप घेराकी तक आएँ तो आपको यहाँ पर घेराकी तक आते आते आधे इंच का मार्जिन रखते हुए आप पूरी स्लीव में फ़िटिंग कर लीजिए। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे तो मगजी हम कांचली के पीछे की तरफ से लगाते हुए कांचली के दूसरी तरफ पीछे तक मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ कांचली के पीछे मगजी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ कोने पर देखिए हम कांचली को मशीन के पुट को उठाते हुए कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे तो हमारे यहाँ पर कांचली का कोना बन जाएगा। और इस तरीके से पूरे गले में हम मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ कांचली के फ्रंट में आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर आप देखिए सीधी सीधी आपको यहाँ पर सिलाई सीधी सीधी आप यहाँ पर मगजी को लगा लीजिए, बिना कोई भी कोना बनाए आप यहाँ पर सीधी सिलाई कीजिएगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप दोनों हाथों से कपड़े को फैलाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुना बराबर दिखे। अब देखिए यहाँ कोने पर ये जो कोने का मार्जिन है इसको किसी भी साइड में करते हुए यहाँ ऊपर कोने तक सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका जो कोना है वो कांचली का वो अच्छी तरह से दब जाए। और यहाँ पीछे तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई दूसरी तरफ पीछे कांचली के फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ से इस पट्टी को हम कांचली के नीचे की तरफ लगाना शुरू करेंगे। और जब हम ये पट्टी लगाएंगे तो साथ ही हम बड़े खरपे और आड़ में आधे से पौन इंच तक की चुन्नट लेते हुए दोनों तरफ इस पट्टी को लगा लेंगे। और अब देखिए ये जो हमने 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था इसकी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ कांचली पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ फ्रंट में आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपका फ्रंट पर कांचली का कोना बन जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है और ये देखिए कांचली का हमारा फ्रंट पर कोना बन गया है। और अब देखिए जहाँ टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से। और अब दूसरी तरफ जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है कांचली पर, यहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमने ये 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ इन दोनों कोनों पर आपको ये पट्टियों को आप लगा लीजिए। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिलकर रेडी है।